चिंटू बेटा, हमें अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन क्यों माँ, हम इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाएंगे? चिंटू बेटा जिद मत करो, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है और कितना पुराना हो चुका है। इतने तेज़ तूफान और बारिश में मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर खड़ा रह पाएगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए इसे छोड़ना होगा। चलो जल्दी करो। माँ, हमारा घर, मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी। चिंटू बेटा तुम मत रो, हम इससे भी अच्छा घर बना लेंगे। रानू और चिंटू दोनों माँ बेटा बगैर छत के पूरी रात बारिश में गुजार देते हैं। सुबह होते ही जब जंगल से बारिश का पानी कम हो जाता है तो रानू चिड़िया चिंटू से कहती है, चिंटू बेटा तुम्हें भूख लगी होगी। बारिश की वजह से बहुत से कीड़े मकोड़े ज़मीन से बाहर निकल आए हुए होंगे। जाओ तुम इन्हें जाकर खा लो, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर अपना एक खूबसूरत सा घर बनाएंगे। जैसे ही रानू चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठे करके जाने लगती है तो वहाँ पे जग्गू कौवा आ जाता है। अरे वाह रानू चिड़िया, तुमने बड़ी उम्दा लकड़ियां जमा की हैं। इन्हें तो अब मैं लेकर जाऊंगा। तुम अपने लिए और लकड़ियां जमा कर लेना। नहीं जग्गू भैया, मैं आपको ये लकड़ियाँ नहीं दे सकती। रात को तेज़ तूफान और बारिश की वजह से मेरा घर पानी में बह गया और मैंने ये लकड़ियाँ अपना घर बनाने के लिए जमा की थी, इसलिए मैं इन्हें आपको नहीं दूंगी। ये लकड़ियां तो मैं ही लेकर जाऊंगा। या तो तुम मुझे इन्हें सीधे तरीके से दे दो या फिर तुम ये कुल्हाड़ी तो देख ही रही होगी। जग्गू कौवा रानू चिड़िया से लकड़ियाँ छीन कर चला जाता है और रानू चिड़िया रोती रह जाती है। माँ, तुम तो लकड़ियाँ लेने गई थी ना, तो फिर क्यों नहीं लेकर आई? हाँ बेटा, गई तो लकड़ियाँ ही जमा करनी थी, लेकिन जैसे ही लकड़ियाँ जमा करके वापस आने लगी तो वो बदमाश जग्गू कौवा वहाँ पे आ गया और उसने मुझसे लकड़ियाँ छीन ली। लेकिन कोई बात नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारनी। हम अपना घर ज़रूर बनाएंगे, लकड़ियों से नहीं तो ईंटों से। एक कड़ी मेहनत के बाद रानू और चिंटू अपने घर के लिए ईंटें, रेत, बजरी इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में एक मजबूत और खूबसूरत सा घर बना लेते हैं। वाह माँ, ये घर तो पहले घर से भी ज़्यादा खूबसूरत है और ये बारिश की वजह से टूटेगा भी नहीं। हाँ चिंटू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब तुम थक गए होगे, अंदर जाकर आराम करो। मैं हम दोनों के लिए खाने को कुछ लाती हूँ, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर खाना खाएंगे और खूब बातें करेंगे। ठीक है माँ, जल्दी से आना, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी देर हो गई है, पता नहीं माँ कहाँ रह गई है। भूख से तो अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चिंटू खुद से बातें कर रहा होता है कि रानू चिड़िया ढेर सारा फल लेकर आ जाती है। दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनकी ये खुशी थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि वहाँ पे बदमाश जग्गू कौवा आ जाता है। अरे वाह, इस पिद्दी सी रानू चिड़िया ने क्या खूबसूरत घर बनाया है। लेकिन अफसोस, वो तो इस घर में नहीं रह सकेगी, क्योंकि इस घर में तो मैं रहूंगा। बेचारी मेहनत तो बहुत की, लेकिन काम तो मेरे आई। ये घर तो मेरे शान निशान है। वो पिद्दी सी चिड़िया और उसका बेटा तो कहीं भी रह लेंगे। अरे ओ रानू चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल, मैंने तुझसे बात करनी है। ये जग्गू कौवा यहाँ भी आ गया है, पता नहीं इसको हमसे क्या मसला है।
अब इसने मुझसे क्या बात करनी है। चलो चिंटू बेटा, बाहर जाकर इसकी बात सुनते हैं। बोलो जग्गू, क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है और आज से ये घर मेरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर मैंने और मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से बनाया है। लगता है तुम्हें अपनी और अपने बेटे की जान प्यारी नहीं है। शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। नहीं, हम तुम्हें अपना घर किसी कीमत पर नहीं देंगे और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरेंगे। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद दोनों माँ बेटा होगे। नहीं जग्गू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ये घर क्या, ये जंगल ही छोड़ देंगे। चलो चिंटू बेटा, हमें जाना होगा, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अरे वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये चिड़िया इतनी डरपोक है और इनसे घर खाली करवाना कितना आसान है। ये घर तो अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है। फलों से भरी टोकरी। चल जग्गू, लूट ले मजे जिंदगी के। जग्गू रानू चिड़िया के घर में बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि ये ऐशो आराम की जिंदगी कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन वहाँ शिकारी चील आ जाते हैं। हाय, ये घर कितना खूबसूरत है। सुनिए जी, आपने अभी तक मुझे शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे तो तोहफे में अब यही घर चाहिए। बस इतनी सी बात, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। अरे जग्गू, ये तुम्हारा घर है, फिर तो कोई मसला ही नहीं। चल जग्गू, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से चलता बांध, क्योंकि ये घर तुम्हारी भाभी को पसंद आ गया है और आज से हम यहाँ पे रहेंगे। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बनाया है। सुनो बेगम, आज लंच में कौवा बिरयानी कैसी रहेगी? शिकारी चील की ये बात सुनकर जग्गू कौवे के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा ही मान गए। भला मेरी क्या मजाल, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे वाह, आज से तो मैं आपकी फैन हो गई। शुक्रिया शुक्रिया।